देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष चुनावी कार्यक्रम। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। तमाम राजनीतिक दलों की नजर एक खास वोट बैंक पर टिकी है, महिलाओं पर। आंकड़े बताते हैं कि बिहार की राजनीति में महिलाएं अब सिर्फ दर्शक नहीं, निर्णायक बन चुकी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिला केंद्रित घोषणाएं कर रहे हैं, तो विपक्ष भी वहां पर पीछे नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की अहमियत कितनी है। राज्य संस्थाओं में महिलाओं के पंचायती राज के लिए 50% सीटें रिजर्व की। स्कूलों में छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू की। विश्व बैंक से लोन लेकर महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत की। इसका जीविका नाम दिया गया। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया। महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया। 2025 में इस रिजर्वेशन में डोमिसाइल लागू किया, यानी रिजर्वेशन सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया। महिलाओं को स्कूल के बाद ग्रेजुएशन पीजी तक की पढ़ाई फ्री। महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए बिना ब्याज 5 लाख रुपए का लोन दिया। आशा कार्यकर्ताओं को 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए मिलेंगे। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें साधने के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं और ये हालिया घोषणाएं क्या वाकई असर डालेगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के गांव में। अगर आज आप किसी भी घर में जाएं, खासकर गरीब तबके के, तो वहां आपको जीविका दीदियां जरूर मिलेगी। ये महिलाएं अब सिर्फ घरेलू कामों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोन ले रही है, छोटे छोटे कारोबार चला रही है और अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। इनका ये सशक्तिकरण एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे है नीतीश कुमार की वो रणनीति जो उन्होंने 2005 में सत्ता में आने के बाद अपनाई। महिलाओं को अपनी सियासत का केंद्र बनाना 2006 में शुरू हुई। जीविका योजना को नीतीश सरकार ने माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खड़ा किया। आज ये आंकड़ा 1,40,00,000 महिलाओं तक पहुंच चुका है। जून 2025 में नीतीश सरकार ने इन्हीं जीविका दीदियों के लिए 2 बड़े फैसले किए हैं। बैंक लोन के ब्याज में 3% की कटौती की गई और कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी कर दी गई। इससे करीब 1,40,000 कर्मचारियों की आमदनी में सीधा इजाफा हुआ है। दरअसल जब महिला आत्मनिर्भर होती है तो वो राजनीतिक रूप से भी सजग होती है। यही सजगता नीतीश कुमार को बार बार सत्ता में लाती रही है। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। विपक्ष ने माई बहन सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा कर दिया है। ऐसे में नीतीश सरकार की ये घोषणा सिर्फ कल्याण नहीं, चुनावी रणनीति भी है। 8 जुलाई को नीतीश कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया। महिलाओं के आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, यानी अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाएं ही सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ ले पाएगी। इसका सीधा असर आने वाले महीनों में निकलने वाली टीचर, लाइब्रेरियन, सिपाही और इंजीनियर की भर्तियों पर पड़ेगा। इस फैसले से एक तरफ बिहार की पढ़ी लिखी लड़कियों को उम्मीद बंधी है, वहीं दूसरी तरफ ये एक राजनीतिक दाव भी माना जा रहा है। लंबे समय से स्थानीय युवाओं में ये मांग थी कि बाहरियों को नौकरी से बाहर रखा जाए। सरकार ने इस भावनात्मक मुद्दे को महिलाओं की श्रेणी में लागू करके सुरक्षित खेल खेला है। सरकार ने हाल ही में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के वेतन में भी इजाफा किया। अब आशा को जहां 1000 की जगह 3000 रुपए मासिक मिलेंगे, वहीं ममता को प्रति प्रसव 600 रुपए। इससे लगभग 1 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। इनके पास सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की ताकत है और चुनावी मौसम में ये ताकत बेहद मायने रखती है। फिर बात आती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। जुलाई 2025 से विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। बिहार में ये लगभग 1,09,00,000 लोग ले रहे हैं। 2020 के चुनाव में जब बुजुर्गों में एनडीए के खिलाफ नाराजगी दिखी थी,
तब ऐसे फैसले बहुत अहम हो जाते हैं। सरकार ने इस बार के बजट में भी महिलाओं को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। पिंक टॉयलेट, पिंक बसें, जिम ऑन व्हील्स, महिला हॉट, कन्या मंडप, गर्ल्स हॉस्टल, ई रिक्शा सब्सिडी जैसे तमाम छोटे छोटे वादे शामिल किए गए हैं, जो देखने में मामूली लगते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ते हैं। इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि क्या ये रणनीति नहीं है? जवाब है नहीं। नीतीश कुमार के पहले 3 कार्यकाल में भी यही रणनीति रही। 2006 में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उन्होंने देश भर में मिसाल कायम की। 2016 में शराबबंदी लागू कर उन्होंने सीधे महिलाओं की भावनाओं को जोड़ा। तब घरेलू हिंसा में कमी आई और महिलाओं में नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ी थी। 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च की गई। बालिका के जन्म पर 5,000, 10वीं 12वीं पास पर 10,000 और ग्रेजुएशन पर 50,000 रुपए देने का वादा किया गया। इस योजना का लाभ 1 करोड़ से अधिक लड़कियों को मिलना है। 2006 की वो साइकिल योजना, जिसके तहत लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई, इसने भी लड़कियों की पढ़ाई और मतदान दोनों में बदलाव लाया। बाद में इसे लड़कों तक भी बढ़ाया गया, लेकिन इसकी पहचान अब भी लड़कियों से जुड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि 2010, 2015 और 2020 तीनों विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। 2015 में 60.4% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का टर्नआउट 51.1% था। 2020 में 59.7% महिलाओं ने वोट किया, जबकि पुरुषों का टर्नआउट 54.6% रहा। विशेषज्ञ मानते हैं कि महिला वोटर अब किसी भी चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन चुकी है और ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन हर रणनीति पर सवाल भी उठते हैं। क्या केवल योजनाएं महिलाओं के जीवन को बेहतर बना सकती है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से रिटायर्ड प्रोफेसर पुष्पेंद्र कहते हैं कि नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक दरक रहा है। गाँव में माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी महिलाओं पर कर्ज का दबाव बढ़ा है। अपराध और असुरक्षा के बढ़ते मामलों ने महिलाओं में डर पैदा किया है। यानी चुनौतियां जस की तस है, लेकिन नीतीश सरकार का भरोसा इस बात पर है कि पहले की तरह महिलाएं फिर से उनका साथ देगी। शराबबंदी, जीविका साइकिल योजना और कन्या उत्थान जैसी योजनाएं अब भी उनके एजेंडे में हैं और यही योजनाएं उन्हें विपक्ष से अलग खड़ा करती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बार महिलाओं को साधने के लिए नए वादे कर रहा है। माई बहन सम्मान योजना के तहत हर महिला को 25 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया गया है। हालांकि इन वादों की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठते हैं, लेकिन चुनाव में भावनात्मक अपील सबसे अहम होती है। अब सवाल यह है कि क्या महिलाएं एक बार फिर नीतीश कुमार को समर्थन देगी या इस बार उनकी प्राथमिकताएं बदलेगी? क्या महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा का सवाल योजनाओं से बड़ा साबित होगा? ये भी गंभीर सवाल है। तो आपने देखा कि बिहार की राजनीति में महिलाओं का रोल अब केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है। वो नीतियों को परख रही है, सवाल पूछ रही है और निर्णय ले रही है। नीतीश कुमार ने अपने सियासी करियर में महिलाओं पर दांव लगाया और 3 बार सत्ता पाई। अब जब मुकाबला कड़ा है तो एक बार फिर महिलाओं की ओर निगाहें टिक गई है। चुनाव के नतीजे जो भी हो, इतना तय है कि बिहार की आधी आबादी अब सियासत की साइलेंट ताकत नहीं, डिसाइडिंग पावर बन चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।